हाय गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज आप लोग बताना जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन फ्यूचर टेंस। ओके, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड बेस्ड ऑन फ्यूचर टेंस। ओके, थ्रू दिस यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली एज वेल एज यू विल इंप्रूव योर ग्रामर पोर्शन ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, आप इसके थ्रू बिना बर्डन के आप इंग्लिश ग्रामर भी कंठस्थ हो जाएगी फ्रेंड। आपको बिना बर्डन के आप इंग्लिश ग्रामर भी सीख पाएंगे और इंग्लिश तो बोलने आप फ्लुएंटली बोले लेंगे। ओके, जस्ट यू ट्रस्ट हियर फ्रेंड, आप ध्यान देंगे एंड लुक हियर वेरी सीरियसली। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले देखिए सेंटेंस कौन सा है, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडिफिनिट। ओके, देखिए इसकी वर्किंग रूल क्या होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस सैल या विल, कोई भी एक लेगा, है ना। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार लेगा, सैल या विल लेगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड, इसका एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल अफर्मेटिव में लेते हैं। पहला सेंटेंस है मैं काम करूँगा, कैसे बोलेंगे, आई शैल वर्क, मैं काम करूँगा। ओके, इसका नेगेटिव लीजिए, मैं काम नहीं करूँगा, कैसे बोलेंगे, आई शैल नॉट वर्क, मैं काम नहीं करूँगा। ओके, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा फ्रेंड्स, क्या मैं काम करूँगा, कैसे बोलेंगे, शैल आई वर्क, शैल आई वर्क, क्या मैं काम करूँगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कैसे बोलेंगे, क्या मैं काम नहीं करूँगा, सेंट आई वर्क। फ्रेंड ध्यान देंगे, सेंट ऐसे होता है, शैल नोट जो बोलते हैं ना, SHALL शैल नोट, है ना। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, सेंट आई वर्क मतलब शैल आई नोट वर्क। इसका ये फुल ये हुआ, इस संक्षिप्त में लिखे हैं शैल आई नोट वर्क को लिखे हैं सेंट आई वर्क। ओके, क्या मैं काम नहीं करूँगा। ओके, इसका ये देखिए फ्रेंड, WH क्वेश्चन देखिए कैसे इसका बनाते हैं। WH क्वेश्चन होता है ना, जैसे WH क्वेश्चन क्या होता है, कब, कैसे, कहाँ, है ना, ये सब होता है WH क्वेश्चन। क्या इस तरह से, जैसे इसका WH क्वेश्चन का वर्किंग रूल क्या होता है, WH क्वेश्चन प्लस सैल या विल, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। V1 मतलब भर्ब 1, सैल या विल के बाद हमेशा भर्ब को हमेशा V1 देंगे। ओके, हमेशा क्रिया का पहला फॉर्म लगता है। जैसे एग्जांपल रहेगा, एग्जांपल लीजिए, वह क्यों काम करेगा, वह क्यों काम करेगा, कैसे बोलेंगे, व्हाई। WH क्वेश्चन लीजिए पहले, व्हाई क्या है, ही है, ही के अनुसार क्या होगा, विल लगेगा, व्हाई विल ही वर्क, वह क्यों काम करेगा। WH के बाद क्या होगा, सैल या विल होगा, दे दिए, विल दे दिए, फिर सब्जेक्ट क्या था, ही है ना। फिर V1 भर्ब क्या है, वर्क है ना, ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है, तो क्या कैसे बोलेंगे, व्हाई विल ही वर्क, वह क्यों काम करेगा। ओके, वह काम क्यों नहीं करेगा, कैसे बोलेंगे, व्हाई विल ही नॉट वर्क। आपको बोले थे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के बाद ही नोट देंगे, जब भी देंगे आप कहाँ देंगे, सब्जेक्ट के बाद ही आप नोट देंगे। ओके, क्या है, वह काम क्यों नहीं करेगा, व्हाई विल ही नॉट वर्क। ओके, नेक्स्ट है तुम कहाँ जाओगे, कैसे बोलेंगे, वेयर। WH क्वेश्चन हो गया फ्रेंड, इसके बाद सैल या विल दीजिए, फिर सब्जेक्ट देखिए, फिर मेन भर्ब देंगे, सैल सब्जेक्ट WH क्वेश्चन, फिर सैल या विल, ये सैल या विल, फिर सब्जेक्ट देंगे, यू हो गया, फिर V1 यानी भर्ब का पहला फॉर्म क्या लिखा है, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। ओके, वह काम कब नहीं करेगा, क्या लिखा है फ्रेंड, वह काम कब नहीं करेगा, कैसे बोलेंगे, व्हेन वॉन्ट ही वर्क। फ्रेंड ध्यान देंगे, विल नोट को कैसे वो लिखेंगे, वॉन्ट लिखेंगे, ये ना, WILL विल नोट। इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, वॉन्ट, है ना, व्हेन वॉन्ट ही वर्क। इसको लॉन्ग में कैसे लिखेंगे, व्हेन विल ही नॉट वर्क। ओके, विल नोट को वॉन्ट लिखेंगे, सैल नोट को सेंट लिखेंगे, है ना। सेंट कैसे बताया था आपको, सेंट एग्जाम्पल था अभी, यस यहाँ है सेंट एग्जाम्पल। सैल नोट को सेंट लिखेंगे और विल नोट को वॉन्ट लिखेंगे, इस तरह से, है ना फ्रेंड्स, ऐसे लिखेंगे। लेट मी इरेज, विल नोट को वॉन्ट ऐसे लिखेंगे और सैल नोट को सेंट लिखेंगे, इस तरह से। ओके, अब नोट वन ध्यान दीजिए फ्रेंड, नोट 1 लिखा हुआ है, सामान्यतः आई और वी के साथ सैल का प्रयोग किया जाता है, आई और वी के साथ सैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ सैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या लिखा है फ्रेंड, लेकिन जब थ्रेट यानी डर, प्रोमिस वादा, सर्टेनली निश्चित जो रहे, ETC का बोध हो, इसका ठीक उल्टा हो जाता है, इसका ठीक उल्टा हो जाता है। मीन्स मतलब आई और वी के साथ विल, बाकी सब के साथ सैल का प्रयोग होने लगता है ना फ्रेंड। आप अकॉर्डिंग टू टेंस जो होता है, आई और वी के साथ सैल लगता है, आई और वी के साथ सैल लगता है, सैल का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है, तो आप जान रहे हैं आई और वी के साथ सैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। जैसे हम लोग जाएंगे, वी शैल गो, है ना, वही लिखा हुआ, आई और वी के साथ सैल का प्रयोग होता है और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है ना। गाय चरेगी, कैसे बोलेंगे, द काउ विल ग्रेज, है ना, गाय चरेगी, है ना, तो वो बाकी वो आई और वी के अलावा गाय हो गया, इसलिए वहाँ विल लगा गाय के साथ। लेकिन फिर आगे कंडीशन है, लेकिन जब थ्रेट रहे यानी डर रहे,
प्रोमिस रहे और सर्टेनली रहे, निश्चित रहे का बोध हो, इसके बदले उल्टा हो जाता है। मीन्स आई और वी के साथ विल होता है, बाकी सबके साथ विल लगने लगता है, शैल लगने लगता है। आई और वी के साथ उसके साथ उल्टा होने लगता है। जब प्रोमिस, थ्रेट, सर्टेनली ये सब रहे तो आई और वी के साथ विल लगने लगता है और बाकी सबके साथ शैल लगने लगता है। ठीक उल्टा। एग्जाम्पल लीजिए, तुम मार पीट करेगा, ऐसे बोलते हैं ना डांट के, तुम मार पीट करेगा, मतलब थ्रेट आप दिखा रहे हैं ना, तुम मार पीट करेगा, कैसे बोलेंगे? यू शैल फाइट, तुम मार पीट करेगा। आगे, वह प्रोमिस करेगी, कैसे बोलेंगे? सी शैल प्रोमिस, वह प्रोमिस करेगी, है ना, वह प्रोमिस करेगी। सर्टेनली है, निश्चित है, वह प्रोमिस करेगी, कैसे बोलेंगे? सी शैल प्रोमिस। ओके, नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड, नोट टू है, मॉडर्न इंग्लिश में आई एवं वी के साथ विल का प्रयोग सामान्यतः होने लगा है। फ्रेंड, ये आज के डेट में मॉडर्न युग जब जरा चलन में आया इंग्लिश, तो ये क्या हो गया? आई वी के साथ विल भी चलने लगा, आई और वी के साथ विल भी प्रयोग होने लगा, धड़ल्लेस होने लगा। फ्रेंड, जैसे आप बोलते हैं मैं आऊँगा, आई विल कम, ये चलने लगा पूरा इजीली, कंफर्टेबली आप बोल सकते हैं मैं आऊँगा, आई विल कम। ओके, मैं नहीं जाऊँगा, आई वॉन्ट गो, यानी आई विल नॉट गो। ओके, इस तरह से हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे, कैसे बोलेंगे? वी शैल नॉट लिव, या वी शैल नॉट को सेंट लिखें शॉर्ट में, संक्षिप्त में वी सेंट लिव। ओके, नोट टू। ओके फ्रेंड, नोट टू रिपीट हो गया, यहाँ नोट 3 होना चाहिए। क्या है? यदि कोई काम भविष्य में होगा या सामान्य भविष्य का बोध करवाना चाहते हैं तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर से समझिए इसको, नोट 2 क्या है, नोट 3 होना चाहिए यहाँ। क्या होगा? यदि कोई काम भविष्य में होगा या सामान्य भविष्य का बोध करवाना चाहते हैं तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पिताजी कल वापस आएंगे, कैसे बोलेंगे? माई फादर विल बी बैक टुमारो, माई फादर विल बी बैक टुमारो। फ्रेंड, यहाँ ध्यान देंगे, ये बी जो है ना, बी ऑर्डिनरी वर्ब है, यानी बी जो होता है ना, बी इवन होना, बी वॉज बीन, है ना, बी वॉज बीन, बींग बिग्स, है ना, बी वॉज बींग बीन बिंग्स, बी वॉज बीन बिंग्स, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या होता है? V5, तो वही बी वॉज बीन या V3 फॉर्म ये सब जो होता है वही बी यहाँ वर्ब है। ओके, क्या लिखा है? मेरे पिताजी कल वापस आएंगे, माई फादर विल, बी में क्या होता है? बी में क्या होता है? होना, क्या होना? वापस होना। बी में क्या होता है? बी में क्या होता है? होना, है ना, यहाँ लिख दिया फ्रेंड। बी का अर्थ होता है होना, है ना, वही लिखा है। माई फादर कल वापस आएंगे, कैसे बोलेंगे? माई फादर विल बी बैक, वापस होंगे, टुमारो ना आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, है ना। नेक्स्ट लीजिए फ्रेंड, क्या तुम यहाँ कल उपलब्ध रहोगे? कैसे बोलेंगे? विल यू बी अवेलेबल, विल यू बी, क्या तुम बी अवेलेबल, मौजूद होगे, बी में होना होता है, मौजूद होगे, हियर, यहाँ, टुमारो, कल। सीधी भाषा में कैसे बोलेंगे? क्या तुम यहाँ कल उपलब्ध रहोगे, कैसे बोलेंगे? विल यू बी अवेलेबल हियर टुमारो। नेक्स्ट पार्ट, क्या कल कक्षा स्थगित रहेगी, कैसे बोलेंगे? क्या कल कक्षा स्थगित रहेगी? विल द क्लास बी ऑफ टुमारो, विल द क्लास बी ऑफ टुमारो, क्या कल कक्षा स्थगित रहेगी। नेक्स्ट है, यह काम कौन करेगा? हु विल डू दिस वर्क, यह काम कौन करेगा? हु विल डू दिस वर्क। नेक्स्ट है, अब तुम कैसे जाओगे, कैसे बोलेंगे? अब तुम कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो। डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, फिर शैल या विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब देंगे, है ना। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, शैल या विल प्लस मेन सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट या नाउन दे देंगे, हैं। अब तुम कैसे जाओगे, कैसे बोलेंगे? हाउ विल यू गो, अब तुम कैसे जाओगे। नोट 3 लीजिए फ्रेंड, फ्यूचर हैबिचुअल एक्शन के लिए भी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, फ्यूचर हैबिचुअल कैसे होता है फ्रेंड? पौधे पेड़ बनेगा, वो तो हैबिट है उसका, पौधा आज कल पेड़ बनेगा, उसको कैसे इंग्लिश बोलेंगे? उसको भी फ्यूचर इंडिफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर में बनते हैं, उसको इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश उसका बनाते हैं, है ना। क्या लिखा है? पौधे पेड़ बनेंगे, कैसे बोलेंगे? प्लांट्स विल ग्रो इनटू ट्रीज, प्लांट्स विल ग्रो, प्लांट्स पौधा जो है बड़े होगा किसमें? ट्रीज में, यानी सीधी भाषा में कैसे बोलेंगे? पेड़, पौधे पेड़ बनेंगे, प्लांट्स विल ग्रो इनटू ट्रीज, है ना। नेक्स्ट है, बसंत आता रहेगा, बसंत आता रहेगा, मतलब इस साल बसंत आया, फिर नेक्स्ट ईयर बसंत आएगा, कैसे बोलेंगे? बसंत आता रहेगा। स्प्रिंग विल कम अगेन, स्प्रिंग विल कम अगेन, बसंत आता रहेगा। ये हैबिचुअल है, फ्यूचर का हैबिचुअल एक्शन है। मैं तुमसे मिलता रहूँगा, मैं तुमसे मिलता रहूँगा, कैसे बोलेंगे? आई विल कंटिन्यू टू सी यू। फ्रेंड ध्यान देंगे, आई विल जो है ना, इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, एपोस्ट्रोफी डबल एल। ओके, मैं तुमसे मिलता रहूँगा, कैसे बोलेंगे? आई विल कंटिन्यू टू सी यू। ओके, आई विल को शॉर्ट में आई विल बोल सकते हैं, आई विल कंटिन्यू टू सी यू, मैं तुमसे मिलता रहूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस, कब तक यह काम करते रहोगे, कैसे बोलेंगे? यह कब तक यह काम करते रहोगे, कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग,
क्या लिखा फ्रेंड, कब तक यह काम करते रहोगे, हाउ लॉन्ग यानी कब तक, विल यू कंटिन्यू टू डू दिस वर्क, ओके, हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू डू दिस वर्क, कब तक यह काम करते रहोगे। नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड, नोट फोर लीजिए, अनुमान या कल्पना का वर्णन करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, क्या है, अनुमान या कल्पना करने के लिए सिंपल फ्यूचर प्रयोग करेंगे, जैसे कि उसकी उम्र लगभग 22 होगी, उसकी उम्र लगभग 22 होगी, कैसे बोलेंगे, सी विल बी अबाउट 22, उसकी उम्र लगभग 22 होगी, सी विल बी अबाउट, अबाउट में क्या था फ्रेंड, लगभग, इस अबाउट का क्या अर्थ होता है, लगभग, सी विल बी अबाउट 22, वह लगभग 22 की होगी, उसकी उम्र लगभग 22 की होगी। तुम्हारी कक्षा का अगला मॉनिटर कौन होगा, हु विल बी, कौन होगा, बी में होना अभी बताया आपको, बी वॉज बीन, बी V1 V2 वॉज, V3 बीन होता है। हु विल बी, कौन होगा, द नेक्स्ट मॉनिटर ऑफ योर क्लास, ऑफ ना क्या होता है, का, योर क्लास, आपकी क्लास की नेक्स्ट मॉनिटर कौन होगा, हु विल बी द नेक्स्ट मॉनिटर ऑफ योर क्लास, है ना। नेक्स्ट फ्रेंड, अब नोट 5 लीजिए, नोट 5 फ्रेंड, ऑफर हो या इनविटेशन हो के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑफर हो, कुछ ऑफर देते हैं, या इनविटेशन आमंत्रित करते हैं के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं, ऑफर करते हैं किसी को, क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, शैल आई ब्रिंग यू समथिंग, शैल आई ब्रिंग, क्या मैं लाऊं, यू आपके लिए, समथिंग कुछ, समथिंग में क्या होता है कुछ, शैल आई ब्रिंग यू समथिंग, मतलब ऑफर ये या इनविटेशन के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, इसी का दूसरा नाम सिंपल फ्यूचर है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए इसका, क्या मैं आपकी मदद करूं, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, क्या मैं आपकी मदद करूं, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, शैल आई हेल्प यू, ओके। क्या मैं पंखा चला दूं, कैसे बोलेंगे, शैल आई स्विच ऑन द फैन, शैल आई स्विच ऑन द फैन, क्या मैं पंखा चला दूं। नेक्स्ट फ्रेंड, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये कंटिन्यूस टेंस में जहाँ जिसमें कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू रहता है, कोई काम लगातार होता है। इसके वर्किंग रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी होता है इसमें, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल लीजिए, क्या है, मैं काम करता रहूँगा, ये कंटिन्यू हो रहा है, काम करता रहूँगा, कैसे बोलेंगे, आई शैल बी वर्किंग, इसकी स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस V4, है ना। कैसे बोलेंगे, मैं काम करता रहूँगा, आई शैल बी वर्किंग, मैं काम नहीं करता रहूँगा, आई शैल नॉट बी वर्किंग, या आई शैंट बी वर्किंग, है ना, ऐसे बोलेंगे, आई शैंट बी वर्किंग। नेक्स्ट है, क्या मैं काम करता रहूँगा, शैल को पहले कर दिए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शैल आई बी वर्किंग, क्या मैं काम करता रहूँगा, क्या मैं काम नहीं करता रहूँगा, शैंट आई बी वर्किंग, क्या मैं काम नहीं करता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, इसका WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, WH क्वेश्चन होता है, WH क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर तो देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। वह कहाँ दौड़ती रहेगी, वह कहाँ दौड़ती रहेगी, कैसे बोलेंगे इसके WH क्वेश्चन से, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड, वेयर होता है, तुरंत बाद शैल या विल लगाएंगे, वेयर विल, सब्जेक्ट क्या है, सी है, वेयर विल सी, ये सी के अनुसार भर ये शैल या विल लगाए फ्रेंड, है ना। वेयर विल सी बी रनिंग, बी, ये बी फिर V4 फॉर्म, रन का रनिंग हो जाएगा, वह कहाँ दौड़ती रहेगी, वेयर विल सी बी रनिंग, वह क्यों नहीं पढ़ता रहेगा, कैसे बोलेंगे, व्हाई विल ही नॉट बी रीडिंग, वह क्यों नहीं पढ़ता रहेगा। WH क्वेश्चन शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट देंगे, प्लस बी प्लस V4 फॉर्म, व्हाई विल ही नॉट बी रीडिंग, वह क्यों नहीं पढ़ता रहेगा। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, नोट 6 में लिखा हुआ है, यदि भविष्य में कोई काम तत्कालिक रूप से हो, तत्कालिक क्या होता है फ्रेंड, टेम्प्रोरी, क्षण भर के लिए, कोई काम परमानेंटली नहीं कर रहे हैं, टेम्प्रोरी कर रहे हैं, टेम्प्रोरी में क्या होता है, तत्काल, कुछ समय के लिए। यदि भविष्य में कोई काम तत्कालिक रूप से हो तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में रहूँगा, मतलब टेम्प्रोरी या प्रतीक्षा में है, कैसे बोलेंगे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में रहूँगा, कैसे बोलेंगे, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, वेट प्रीपोजिशन फॉर लेता है फ्रेंड, है ना, वेट फॉर मतलब प्रतीक्षा करना, और अवेट मतलब ही प्रतीक्षा करना होता है, लेकिन अवेट जो है ना ये प्रीपोजिशन नहीं लेता है, कुछ फॉर उर नहीं लेता है, केवल वेट फॉर हो सकता है ना, केवल वेट फॉर प्रीपोजिशन लेता है, अवेट प्रीपोजिशन कुछ नहीं लेता है, दोनों का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना ही। क्या लिखा है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में रहूँगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, है ना।
क्या तुम मेरी प्रतीक्षा में रहोगे, कैसे बोलेंगे, विल यू बी वेटिंग फॉर मी, विल यू बी वेटिंग फॉर मी, विल को पहले कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या तुम मेरी प्रतीक्षा में रहोगे। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ कब तक ठहरोगे, कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग ना क्या था, कब तक, विल यू बी स्टेइंग हियर, हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग हियर, तुम यहाँ कब तक ठहरोगे। इसमें यू अंडरस्टूड है फ्रेंड, यहाँ कब तक ठहरोगे, इसमें यू आप या तुम कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है, सामने वालों को कर रहा है, यानी आपको कर रहा है, यानी अगर कोई है तो कैसे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टेइंग हियर, यहाँ कब तक ठहरोगे। इसमें यू छुपा हुआ है, यहाँ कब तक ठहरोगे तुम, इसका इंग्लिश बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल यू स्टेइंग हियर। अगर तुम नहीं लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इंग्लिश बोलिए, हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग हियर, यहाँ कब तक ठहरोगे। N7 नोट 7 लिखिए फ्रेंड। अनुमान लगाने में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अनुमान कैसे लगाएंगे, अनुमान जैसे पापा अभी आ रहे होंगे, कैसे बोलेंगे, पापा विल बी कमिंग नाउ, पापा अभी आ रहे होंगे, पापा अभी आ रहे होंगे, पापा विल बी कमिंग नाउ। कौन दरवाज़ा खटखटा रहा होगा, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा होगा, कैसे बोलेंगे, हु विल बी नॉकिंग एट द डोर, नॉक एट में क्या होता है, खटखटाना, हाउ विल बी नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे को कौन खटखटा रहा है, खटखटा रहा होगा, हु विल बी नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा होगा, वह क्या कर रहा होगा, कैसे बोलेंगे, वह क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या कर रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, आपको समझाने का प्रयास प्रयास करें फ्रेंड, शायद आप काफ़ी इजीली समझ गए होंगे और इंग्लिश को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड, जिसके थ्रू आप काफ़ी फ्रेंडली इंग्लिश बोल पाएंगे और इंग्लिश आप काफ़ी धड़ल्ले से यूज़ कर पाएंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।